तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड गणित अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो ये कुछ संख्याएं हैं, आगे इसे क्लास 10th में पढ़ लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको ये कंपटीशन लेवल में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप इसे क्लास 10th में ये छोटी क्लास की जो होती हैं, ये सब संख्याएं होती हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा इससे चूक जाते हैं तो इसे 11वीं में भी ये चैप्टर है और 12वीं में भी है, इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं बताऊंगा इसे कैसे पढ़ना है, इसे कैसे समझना है। जैसे पहली वास्तविक संख्या में, अगर वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर का नाम है फर्स्ट, उसमें अगर हम संख्याएं के बारे में पढ़ें तो पहली होती सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती समृद्ध संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और समृद्ध संख्या के दो भाग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। यानी कि आप जो कल्पना करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कभी भी आप रूट के अंदर -2 देखते हैं तो आप कल्पना करेंगे, आप इमेजिनरी करेंगे, आप इमेजिन करेंगे। आप इसका तो कोई भाग ही नहीं होता, इसके आगे कोई नहीं होता। अब जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो टूटती है वो इसके दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि कहने का मतलब है p/q = 0 हो सकता है, लेकिन p/q नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो अब इसके भी भाग नहीं होते तो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। अब पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। अनंत तक जाए, उसे हम बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाए, उसे हम बोलते हैं। लेकिन इसमें जो पूर्ण संख्या होती है इसमें जीरो शामिल होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्या को मिलाकर पूर्ण संख्या कहलाती है। अप्राकृतिक संख्या जो होती है, जीरो को छोड़कर अन्य सारी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब होती हैं पूर्णांक। अब बेसिकली जो होता है, पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। जो पूर्णांक के 3 भाग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, इसे पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ये थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो गया तो आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले होता है और ये इधर होता है, यानी कि ये एक्स साइड होता है और ये वाई साइड है। जो जीरो से वाई की तरफ होता है वो जीरो से लेके -इनफाइनाइट तक जो होता है उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के बाद होता है उसे हम बोलते हैं, जीरो से लेके +इनफाइनाइट तक, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है वो पूर्णांक है, पूर्णांक का भाग तो है लेकिन वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, इसलिए हम उसे न्यूट्रल कर देते हैं ना। ये क्योंकि ये अगर आप समझें तो ये ना प्लस में है ना माइनस में है, तो एक प्रकार के ये न्यूट्रल है।
तो न्यूट्रल जो होता है वो एक प्रकार का शून्य पूर्णांक होगा। अब आते हैं, अब आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बताता हूँ कि परिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है। अगर अब जैसे मान लीजिए ये धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो बेसिकली यही होता है, बस 0 से एक्स अक्ष की ओर जाएंगे। 0 से एक्स अक्ष की ओर जितनी भी संख्या मिलेगी वो सभी धनात्मक मिलेंगी। अगर एक्स और 0 से वाई अक्ष की ओर जाएंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ आपको पहला चैप्टर पढ़ने में कोई समस्या होंगी ही नहीं। अब जैसे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय 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 संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे रूट में 9 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 3 होगा। अगर रूट के अंदर 16 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन जो प्लस माइनस में निकलता है, क्योंकि आप पढ़ें कि किसी का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो उसके रूट के अंदर प्लस माइनस छिपा रहता है, तो वो संख्या जब भी निकलेगी उसका पूर्ण वर्ग हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो जब भी संख्या निकलेगी तो वो प्लस माइनस के साथ निकलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतनी बेसिक से पढ़ना तो अच्छा होता है, क्योंकि हमें कंपटीशन लेवल तक भी पढ़ना है, तो ये ज़रूरी होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और रियल नंबर आपने पढ़ रखा है कि जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वास्तविक संख्या होती है, अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि रोड की पर रूट 2 और 2 ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय है, लेकिन इसको अगर एक पद मान लेंगे तो ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब इसे मैं अगली क्लास में आपको सिद्ध करना भी बताऊंगा, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसके मेल को कहेंगे तो एक प्रकार की वास्तविक संख्या मिलेगी, वास्तविक संख्या मिलेगी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो परिमेय और अपरिमेय होती है, इनके मेल को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे पूछ लिया आपसे MCQ में कि परिमेय संख्या किसका भाग है, परिमेय संख्या को और किस नाम से जानते हैं, तो वास्तविक संख्या को नाम से जानते हैं। अगर ये पूछ लेता है कि कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि परिमेय संख्या इन निम्न में से है, अगर पूछ लेता है कि रूट 2 है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या ऑप्शन में नहीं देता, ये देता है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, तो आप, क्योंकि अपरिमेय तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वास्तविक संख्या लगाएंगे, वास्तविक संख्या, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या आती है वो वास्तविक संख्या के ही अंदर आती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्या के जो दो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के बाद है, इसलिए रूट 2 वास्तविक संख्या हो सकती है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी। कि तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास आप कौन से चाहते हैं। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि अभी मैं ग्रोथ धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप लोगों को सपोर्ट ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।